अयोध्या में श्री राम लला के अपने नए महाप्रासाद में प्रवेश का वो अवसर निकट आ चुका है। 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी नए मंदिर में। और ये जो एक अवसर है कि लोगों के जीवन में बहुत से लोग इसको पहली बार देखने धन्य हो रहे हैं। 500 साल की ये यात्रा है, संघर्ष है, जिसमें सफलता मिली और इस संघर्ष में ना जाने कितने लोगों ने अपनी आहुतियां दी। तो उसके बाद जब एक राम मंदिर का आंदोलन खड़ा हुआ तो लाखों कार सेवक वहां पहुंचे थे अयोध्या में, उन्होंने कार सेवा की और वो विवादित ढांचा गिराया। तो हमारे साथ संस्कार धनी जबलपुर के ऐसे ही कार सेवक हैं उत्तम शर्मा जी, जो उस समय उपेंद्र शर्मा जी हैं, जो उस समय कार सेवा के लिए गए थे और उनके सामने ही वो नजारा था। और उपेंद्र जी को डायरी लिखने का शौक भी है। तो एक कार सेवक की डायरी में उस समय का क्या मंजर दर्ज है, तो उपेंद्र शर्मा जी से पूछे। उपेंद्र जी बताइए कि कैसे ये बना, क्या आपने डायरी में दर्ज किया और कैसे ये आगे बढ़ी यात्रा। देखिए क्या है कि आप इसको पढ़ के थोड़ा सा बताइए। हाँ, कैसे आपने वो किया। मैंने 30 नवंबर को लिखा है जी कि कार सेवा में जाने का निश्चय। तो ये मेरी पहले से प्लानिंग चल रही थी कि जाना है, लेकिन ये निश्चय हो गया था इस दिन मुझे जाना है। इसके बाद कार सेवा 6 दिसंबर को अयोध्या में होना है। तो राजेंद्र जो मेरा एक साथी था वो साथ में जाएगा और एक रामा करके है लड़का वो जाएगा और चंद्रभूषण मेरे साथ में थे वो भी जाएंगे। लेकिन उन्होंने भी छुट्टी, मैंने छुट्टी ले ली थी, उनने भी ली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं जाएंगे, ऐसा डायरी मैंने लिखा है। इसके बाद में पत्नी के बारे में कुछ लिखा कि मैंने स्वास्थ्य खराब था। इसके बाद मैंने 2 तारीख को अपने घर के बारे में कुछ बात लिखते हुए लिखा है कि मैं केशव कुटी गया था। वहां पे टोकन वितरित किए गए जो कार सेवक जाने वाले थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये हमारे द्वारा भेजे जा रहे हैं, क्योंकि कोई गलत व्यक्ति वहां ना जा सकता था। तो जो सर्टिफाइड लोग हैं उनको ही भेजना था। कार सेवा में 4 तारीख को चित्रकूट से जाना है। 4 मतलब दिसंबर को चित्रकूट एक्सप्रेस, चित्रकूट ट्रेन से निकलना था यहाँ से। कैसे यात्रा आगे बढ़ी, वो प्रसंग कैसे आया, आप पढ़ के बताइए डायरी में। और इसके बाद में 4 तारीख आई तो जो हमारे साथी हैं और दूसरे भी जो स्वयं सेवक कार सेवक थे, ये सबके सब लोग अपने अपने घरों से रवाना हुए और फिर स्टेशन पहुंचे। तो मेरे पास साइकिल हुआ करती थी पहले, तो मैंने वो साइकिल, हमारा रेलवे का क्वार्टर्स थे वहां पर, मैं रेलवे में था। क्वार्टर्स थे तो हमारी एक आमला मिश्रा करके एक टाइपिस्ट हुआ करती थी, वो आजकल दिवंगत हैं। तो उनके घर पे क्वार्टर में मैंने साइकिल रखी, वहां से स्टेशन पर मैं पहुंचा। तो वहां पे तमाम कार सेवक लोग थे और विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे। इनके वॉलंटियर्स वहां पे मौजूद थे लोगों को गाइड करने के लिए, जगह पर बैठाने के लिए। तो हम लोग जाकर के उनके निर्देशानुसार वहां अपने डिब्बे में जाकर के बैठ गए। डिब्बे में काफी भीड़ थी, सुविधा थी, लेकिन आनंद ज्यादा था, तो ज्यादा ऐसी तकलीफ। 5 तारीख को कार सेवक अपनी डायरी में क्या लिखता है? 5 तारीख को हमने ये लिखा है कि दोपहर में लगभग 12 साढ़े 12 बजे के करीब ये ट्रेन वहां पर पहुंची लखनऊ। वहां पर प्लेटफॉर्म पे लगी। दूसरी तरफ के जो प्लेटफॉर्म है वहां पर फैजाबाद जाने वाली पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई थी। वहां भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लोग सदस्य थे। उन लोगों ने हमसे परिचय पूछा, हमारा स्वागत किया और उसके बाद में हम लोगों से पूछा कि हमें कोई तकलीफ तो नहीं हुई। हमने कहा कि नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। तो उनका आप लोग चाय नाश्ता कर लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा जो खिचड़ी वगैरह जो कुछ चीज़ें थी, चाय वगैरह उन्होंने वहाँ में पिलाई। और इसके बाद हम उस प्लेटफॉर्म पे सब लोग शिफ्ट हुए जहाँ पर फैजाबाद जाने के लिए ट्रेन खड़ी हुई थी। वहाँ उस ट्रेन में भी भीड़ थी, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि जबलपुर से ही नहीं और भी जगह से लोग उसमें आ गए थे। तो 5 का तो हो गया, 6 का क्या? 6 तारीख को 6 का बताइए, पढ़ के बताइए क्या लिखा है। 6 तारीख को जब हम सुबह लगभग 9 बजे अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, तो वहां पर भी विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक और संघ के मार्गदर्शक खड़े हुए थे। उन लोगों ने हमको स्टेशन के बाहर ले गए। वहां पर अन्य लोगों के साथ हमें कतार में खड़ा किया गया। इसके बाद वो गाइड करते हुए हमें कार सेवकपुरम ले गए। कार सेवकपुरम वो जगह है जहां पर तमाम कार सेवकों को ठहराया जाना था। लेकिन चूंकि वो लगभग 4-5 लाख कार सेवक थे और बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो कोई कहीं गुम ना जाए, खो ना जाए लोग, इसलिए अलग अलग क्षेत्र बनाए गए थे कार सेवकपुरम में। हम लोगों को जहां रुकाया गया था, जबलपुर वालों को, उसको बोलते हैं वाल्मीकि भवन नहीं था, वाल्मीकि नगर करके बनाया गया था। और वाल्मीकि नगर में भी
अलग अलग जगह बनाई गई थी। हमें विक्रम प्रखंड करके एक जगह थी, वहां पर हमको ले जाएगा। वहां घास के 6 तारीख का पढ़ के आपने डायरी में कार सेवक ने क्या लिखा है, मुझे एक बार पढ़ के बताइए पूरा। हाँ, सुबह 9 बजे के करीब कार सेवकों को मंदिर की ओर मार्च किया। हाँ, सुबह हाँ, सुबह हाँ। और क्योंकि हम 5 को जाके वहां पहुंच गए थे, तो संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तथा आरएसएस के कई नेता वहां पर मौजूद थे। और हम लोगों को जब वहां पर जो स्थान है जहां ढांचा था, बावड़ी ढांचा, वहां पर हम लोगों को गाइड किया गया। और वहां से पर जब हम लोग आगे बढ़े तो वहां पर बहुत बड़ा मंच बना हुआ था, जहां पर कई भारतीय जनता पार्टी के, संघ के और विश्व हिंदू परिषद के नेता थे। उनके व्याख्यान वहां चल रहे थे। हम लोग वहां पहुंचे। पूरे क्षेत्र को बड़े बड़े टीले थे जिनको मैदान में बदल दिया गया था। तो हम लोग जब वहां पहुंचे तो अपने अपनी जगहों पर हम लोग तैनात हुए। इसके बाद में अन्य जगहों से भी जो लोग आए हुए थे, वो धीरे धीरे उन्होंने ईश्वर की प्रेरणा से या जिस तरीके से भी वो ढांचे की ओर बढ़ना शुरू किया। और जब वो बहुत ढांचे के करीब पहुंचने लगे तो बार बार मन से आह्वान किया गया कि आप लोग पीछे हटे, पीछे हटे। लेकिन इसके बाद भी कई लोग मंच वहां पर ढांचे पर चढ़ गए। हम लोग भी उसके निकट पहुंच गए और ढांचे पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। मेरा साथी जब बैरिकेड पे चढ़ने लगा, तार लगे थे मोटे मोटे, तो पुलिस वाले ने उसको पकड़ के खींचा। वो नीचे गिरा, पुलिस वाले के ऊपर गिर गया और उसके हाथ में पुलिस वाले का बख्तर आया। मैं भी वहां पे गिर पड़ा और धूल में हम सब लोग सन गए थे। और शाम होते होते वो ढांचे को कार सेवकों ने ध्वस्त कर दिया, जमीन दोज कर दिया। तो ये 6 तारीख को, ये 6 तारीख की घटना। फिर उसके बाद क्या मंजर था वहां पर? मंजर ये था कि शाम को बिल्कुल सनसेट हो रहा था, उसी दिशा में था वो ढांचा, वहां था जहां पे सूर्य अस्त हो रहा था। ये दिख रहा था हमें। तो जो वो ढांचा, सूर्य थोड़ा उसकी ओट में था ढांचे की। लेकिन जब ढांचे एक के बाद एक गिरे, तिरछे हुए पहले, फिर विस्फोट हुए, गिरे, तब वो सूर्य वहां कर दिखने लगा और सूर्य अस्त हुआ और ढांचा भी अस्त हो गया। तो वहां से फिर निकले कैसे आप लोग? क्या तो बाद में इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या? नहीं, पुलिस ने उस वक्त इतनी सनसनी वहां फैल गई, इतनी पुलिस आ गई और इतना कैओस वहां पे मच गया था कि वहां पे अनाउंसमेंट किए जाने लगा कि पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल की और टुकड़ियां यहां आ रही हैं, आप लोग यहां से मैदान से हट जाएं। सब लोगों को बार बार ही कहा जा रहा था। हम लोग भी वहां से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। जैसे तैसे रास्ता बना के हमने निकले, तभी वहां पे अनाउंसमेंट हुआ कि अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो जबलपुर तक कैसे पहुंचे फिर? हाँ, मैं बताता हूं। तो वहां से बोले आप लोग जहां से भी आए हैं, जो लोग हैं, पूरा क्षेत्र आपको खाली करना है और यहां से आपको अयोध्या से निकलना है, अथवा आपकी कोई सेफ जगह है वो, यदि आप वहां चले जाइए, लेकिन ये क्षेत्र खाली करना होगा। और 7 तारीख तक पूरा क्षेत्र पुलिस ने खाली करवा लिया था। हम लोग वहां से घबरा गए कि अब यहाँ हम कहाँ जाके रुकेंगे, तो हमें स्टेशन आना चाहिए। तो हम लोग वहां से जब निकले तो खेतों से होते हुए हम लोग रेलवे स्टेशन, भयंकर ठंड थी, हाथ पैर कांप रहे थे। जैसे तैसे वहां पहुंचे। एक ट्रेन फैजाबाद से आई जो इलाहाबाद जा रही थी। उसमें बहुत ओवर क्राउडेड ट्रेन थी वो। हम लोग उसमें जैसे तैसे अंदर घुसे और जब वो ट्रेन आगे बढ़ी, 2-4-6 स्टेशन आगे बढ़ी, तो उस पर भयंकर पथराव हुआ। ये लगातार पथराव होता रहा। तो जिस स्टेशन पर उतरी, हम लोगों ने उतर करके वहां से जो गिट्टियां रहती हैं वो अपने उसमें रखी और पूरी पैक कर दिया, उसको खिड़कियां लगा दी ताकि कोई अंदर पत्थर ना आ जाए, चोट न लग जाए। इसके बाद फिर हम लोग इलाहाबाद पहुंचे, वहां भी कर्फ्यू था। वहां भी विश्व हिंदू परिषद वाले लोग थे, वो पूछने लगे आकर के आप लोग कहां से आए, क्योंकि कार सेवक अलग दिखते थे। आम जनता उस समय ट्रेन में नहीं थी, जो था वो कार सेवक था, तो वो समझ गए कार सेवक हैं। और पत्ता भी लगाए हुए थे हम लोग। जबलपुर कैसे पहुंचे फिर आप लोग? तो उन्होंने पूछा आप लोग कहां से? हमने कहा जबलपुर से। तो कहने लगा आप कुछ खाना पीना? हमने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। तो बोले ये ट्रेन जो है मेल आने वाली है, कलकत्ता मेल आने वाली है, आप लोग उससे में बैठेंगे तो फिर जबलपुर पहुंचेंगे। हम लोग वहां से बैठ गए, जबलपुर आए। जब हम जबलपुर आए तो मैं, जो हमारी मैडम थी, जो टाइपिस्ट थी, उनके यहाँ पहुंचा। स्टेशन पर ही हमें जानकारी मिल गई थी कार्यकर्ताओं द्वारा कि यहाँ पे शहर में कर्फ्यू है। अब मैं बहुत डर रहा था क्योंकि मिसेज वगैरह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और मेरे पास मोबाइल तो था नहीं उस वक्त। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए।
तो वो मैडम ने कहा कि हमारे यहाँ रुक जाएं 2-3 दिन, फिर घर जाएं, क्योंकि अभी कर्फ्यू। मैंने कहा नहीं मैडम, मैं तो घर जाऊंगा ही जाऊंगा। फिर वहाँ से रेलवे वो रेजिडेंसी होटल है, रेसिडेंसी, वहाँ पास में क्वार्टर थे, अब ध्वस्त हो गए वो। वहाँ से निकल के मैं क्राइस्ट चर्च पहुंचा, वहाँ पुलिस वालों ने मुझे रोका, कहने लगे आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं। मैंने कहा भाई साहब मैं कटनी गया था, आपात कुछ कार्य था, मैं झूठ बोला, तो मुझे जाने दें, मैं घर जाना है मुझे, त्रिमूर्ति नगर। कहने लगे नहीं ऐसा नहीं जा सकते, आपका पास होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा सोच करके कि मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, धंधी फंदी नहीं हूँ, आप मुझे जाने दें। कहने लगे चलिए हम ठीक है आपको निकलने देते हैं, आप अच्छे आदमी लगते हैं, लेकिन आगे आपको फिर रोक लिया जाएगा। मैंने कहा वहाँ भी मैं यही निवेदन करूंगा कि मुझे आगे जाने दे। ऐसे आप घर आ गए? ऐसा करते करते फिर अंधेर दो से मैं जब घुसा तो पुलिस ने फिर पकड़ लिया और फिर उन्होंने मारा हमको। तो मारा तो भागे हम वहां से, साइकिल लेके भागे, और जैसे तैसे फिर क्षेत्र में आ गए हम। घर आए तो काफी भीड़ यहाँ इकट्ठा थी। ये बताइए, आप चूंकि रेलवे में कर्मचारी भी थे, जी, तो बाद में कभी उस प्रकरण में पुलिस ने परेशान किया क्या? कोई नहीं, मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन मुझे बताते हुए थोड़ा सा दुख होता है कि कुछ हिंदू कांग्रेसी नेता हैं, उनमें से एक तो दिवंगत हो चुके हैं, स्वर्गीय हो गए, उन्होंने मेरी शिकायत की थी डीआरएम को, लेकिन प्रभु की कृपा है कि उसे रद्दी में डाल दिया गया। आप इतना जो संघर्ष था आप लोगों ने किया, आज उसका वो अवसर आ गया, तो क्या अनुभूति होती है भीतर से? क्या इच्छा है अयोध्या जाने की? नहीं, अयोध्या नहीं, आमंत्रण नहीं मिला है मुझे, और मैंने जो जानकारी ली है उसमें कार सेवकों किस तरह का, और चूंकि अब तो छोटे लोग हैं, कोई बड़े बड़े नेताओं को आमंत्रण दिया गया है, मैंने ऐसा सुना है। हम लोगों को लोग ज्यादा जानते भी नहीं है, तो आमंत्रण नहीं मिला, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अयोध्या अभी जाना भी नहीं है, भीड़ भाड़ है, और प्रधानमंत्री ने कहा है लोगों को निकलना नहीं घर से, वहां जाना नहीं है। तो हमने मिसेस से बात की, हम लोग जाएंगे, और भी लोग जाएंगे कॉलोनी के, अयोध्या का मंदिर का कार्यक्रम हो जाए। कितनी खुशी है जब आज? बहुत ज्यादा। तो क्या ये मंदिर में देख रहा था? जी, ईश्वर से रोज प्रार्थना करते थे? बिल्कुल करते थे। हमारे यहाँ राम मंदिर है, और यहाँ देवी मंदिर हम लोगों ने बनवाया, हम ही ने बनवाया है। यहाँ बजरंगबली का मंदिर वो भी हम ही ने बनवाया है, पार्क बनवाया हमने। तो भगवान से प्रार्थना तो करते थे, लेकिन मुझे लगता था कि मामला फंसा हुआ है, क्योंकि कोर्ट में कांग्रेस ने 20-20 वकील खड़े कर रखे थे, मुस्लिम लोगों को अपना पक्ष बना रखा था, और कोर्ट पे भी कुछ शक था कि ये क्या डिसीजन देते हैं। लेकिन अच्छा हुआ, निर्णय आया। लेकिन निर्णय आने के बाद भी मुझे लगता है यदि कांग्रेस की सरकार होती तो लटकाने भटकाने का काम तो फिर भी चलता रहता, मंदिर नहीं बन पाता। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका हम ईश्वर करे उन्हें स्वस्थ रखे, दीर्घायु हों वो, उनकी कृपा से मुझे लगता है। ये कार सेवक थे उपेंद्र शर्मा, जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं, जिन्होंने वो मंजर देखा था, वो बाबरी ढांचा ध्वस्त करते हुए, उस कार सेवा में भाग लिया था, और उनके जीवन में ये अवसर आ गया, तो अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि वो राम मंदिर वहाँ पर बन रहा और रामलला वहाँ विराजमान है, जिसके लिए उन्होंने इतना त्याग और संघर्ष किया। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, जबलपुर।